Welcome everyone to English literature class. Today we are going to study a new chapter from your book Footprint Without Feet of class 10th. This is second chapter from your book. The name of the chapter is The Thief's Story. इसका मीनिंग है एक चोर की कहानी. रस्किन बॉन्ड इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर. रस्किन बॉन्ड जो कि बहुत ही फेमस ऑथर है, उन्होंने 500 से ज्यादा शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स और बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं. अब देखिए यहाँ पर आई किस बात को रेफर कर रहा है. यहाँ पर नैरेटर मीन्स जो एक थीफ है ना, वही अपनी स्टोरी सुना रहा है. तो थोड़ा सा हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं, इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर में किसकी स्टोरी है. टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि ये एक चोर की स्टोरी है. तो यहाँ पर देखिए, ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल. अनिल ट्रस्ट him completely and employs him. Does the boy betray his trust? तो इस चैप्टर में एक यंग लड़का है. ये यंग लड़का 15 इयर्स का है. तो यहाँ पर ये जो यंग लड़का है ना, ये एक थीफ है, यही अपनी स्टोरी सुना रहा है. तो ये जो यंग लड़का है, ये अनिल को अपना फ्रेंड बनाता है. तो अनिल इस यंग बॉय पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लेता है और इसको अपने घर में खाना बनाने का काम भी देता है, एक रोजगार देता है. तो ये जो यंग लड़का है, जो एक थीफ है, जो एक चोर है, तो क्या वो अनिल का ट्रस्ट तोड़ेगा? तो वो जानेंगे हम इस चैप्टर में. तो थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं. एक यंग लड़का है जो 15 साल का है कुल, और इस उम्र में ही उसने चोरी करनी सीख ली है और चोरी करने में वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है. उसका हाथ एकदम साफ है और वो काफी एक्सपीरियंस्ड भी हो चुका है. अब ये यंग लड़का अपना नेक्स्ट टारगेट ढूंढता है. वो अपना नेक्स्ट टारगेट अनिल को बनाता है. अनिल जो कि एक 25 इयर्स का एक आदमी है. अब देखिए, अनिल इस यंग बॉय को, इस चोर को रोजगार देता है, अपने यहाँ खाना बनाने का काम देता है, उसको खाना खिलाता है. लेकिन जो चोर होते हैं वो तो अपनी आदत से मजबूर होते हैं ना. अब ये जो यंग लड़का है, ये सोचता है कि मैंने काफी दिनों से चोरी नहीं की, थोड़ा सा मैं अब चोरी करके देख लेता हूँ, क्योंकि इसने काफी दिनों से चोरी नहीं की थी. जब ये अनिल के पास रहने लग गया था, वही इसको खाना देता था. तो ये जो यंग लड़का है, क्या ये अनिल के घर पे चोरी करेगा और क्या ये इसका ट्रस्ट तोड़ेगा? तो वो जानेंगे हम इस चैप्टर में. अब ये थीफ ही हमें स्टोरी सुना रहा है. तो आई किसके लिए यूज हो रहा है? थीफ के लिए यूज हो रहा है और थीफ ही नैरेटर है. ठीक है. आई वॉज स्टिल ए थीफ व्हेन आई मेट अनिल. अब देखिए, ये जो थीफ है, ये हमसे कह रहा है कि जब मैं एक चोर हुआ करता था, तब मैं अनिल से मिला. एंड दो ओनली 15, और मैं ओनली 15 ईयर्स का ही था. आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. और देखिए, ये जो थीफ है ना, ये हमें बता रहा है कि मैं 15 साल की उम्र में ही चोरी करने में इतना एक्सपर्ट हो गया था. फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मीनिंग है यहाँ पर हाथ की सफाई. चोरी करने में एक्सपर्ट थीफ हमें बता रहा है कि वो अपने काम में, चोरी करने में इतना एक्सपीरियंस्ड हो गया था और इतना एक्सपर्ट हो गया था 15 साल की उम्र में ही. अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अप्रोच्ड का मीनिंग होता है किसी चीज का प्रस्ताव रखना. तो यहाँ पर ये थीफ हमें बता रहा है कि उस दिन जब मैंने अनिल को देखा, वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, जब मैंने उसको फ्रेंडशिप के लिए प्रपोज किया या अप्रोच किया. ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फीलो. वो एक 25 ईयर्स का एक पतला सा, दुबला सा एक आदमी था. एंड he looked easy going, kind and simple enough for my purpose.
अब ये जो थीप है ना, ये सोच रहा है कि मेरे पर्पस के लिए। अब देखिए थीप का जो टारगेट है वो क्या होता है, चोरी करना, किसी को लूटना। तो उसके पर्पस के लिए ये जो अनिल नाम का जो आदमी था ना, ये बिल्कुल सही था, क्योंकि ये इजी गोइंग, बड़ा सिंपल सा आदमी, बड़ा सिंपल, सोबर, बड़ा काइंड हार्टेड नजर आ रहा था। तो थीप के लिए ये आदमी उसके पर्पस को पूरा करने के लिए बिल्कुल सही था। I hadn't had much luck of late and thought I might be able to get into the young man's confidence. अब ये थीफ कहता है कि काफी दिन से जब वो चोरी कर रहा था तो उसका जो लक था ना वो काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब उसने सोचा कि इस आदमी को, ये जो अनिल नाम का जो आदमी है, इसको वो अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता है। मीन्स उसको ऐसा दिखा सकता है, ऐसा बन के दिखा सकता है कि अनिल को इस थीफ पे विश्वास हो जाए। ठीक है। You look a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friends. यहाँ पर देखिए थीप हमसे बता रहा है कि मैंने अनिल से कहा कि तुम बिल्कुल रेसलर की तरह लगते हो, और उसको अपना फ्रेंड बनाने के लिए मैंने उसके साथ थोड़ा सा फ्लैटर किया, मीन्स उसकी झूठी तारीफ की। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अनिल ने रिप्लाई किया कि तुम भी तो एक रेसलर की तरह ही लगते हो, विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। तो थोड़ी देर के लिए मुझे हर्ट हुआ। अब देखिए ये जो 15 साल का जो लड़का था, ये जो यंग बॉय था, जो एक थीफ है, चोर है, वो एकदम पतला दुबला सा था। तो ये जो चोर था ना, ये तो रेसलर की तरह बिल्कुल ही नहीं लगता था। तो जैसे ही अनिल ने रिप्लाई किया कि तुम भी तो एक रेसलर लगते हो, तो इसको हर्ट हो गया, इसको इस बात का दुख हुआ। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थीन, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। ये चोर कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था, इसीलिए मुझे इस बात का बहुत ही हर्ट हुआ। वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल ए बिट। अब जैसे ही अनिल ने चोर से कहा कि भाई तुम भी तो रेसलर जैसे दिखाई देते हो, तो तब चोर ने बड़े प्यार से, मॉडेस्टली का मीनिंग होता है बड़ी विनम्रता से, बड़े प्यार से जवाब दिया कि हाँ, अच्छा, मैं थोड़ा बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम? अनिल ने चोर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया। अब चोर कह रहा है कि उस टाइम पर मैंने झूठ बोल दिया, मैंने अपना नाम हरी सिंह बताया। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ। यहाँ पर देखिए थीप कह रहा है कि मैं हर महीने अपने नाम बदलता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। और पुलिस से बचने के लिए, और जो मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स थे, जिनको मैंने लूटा था या जिनके यहाँ मैंने चोरी की थी, पुलिस से बचने के लिए और उन लोगों से बचने के लिए मैं हर महीने अपने नाम बदलता था। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अब देखिए थीप ने अनिल से उसके बारे में पूछा, अनिल ने थीप से उसके बारे में पूछा। अब देखिए थीप ने झूठ बोल दिया, उसने अपना नाम हरी सिंह बताया, क्योंकि उसको हर महीने अपना नाम बदलना पड़ता था पुलिस से बचने के लिए। अब इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने रेसलर्स के बारे में बातें की। वो रेसलर्स जिन्होंने अपनी बॉडी पर बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ था और जो ग्रंटिंग कर रहे थे, गुर्रा रहे थे। जब देखिए रेसलर्स आपस में लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो क्या आवाजें निकालते हैं ना, तो वो ग्रंटिंग कर रहे थे, गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को लिफ्ट कर रहे थे, एक दूसरे को थ्रो कर रहे थे, एक दूसरे को उठा के इधर उधर फेंक रहे थे। जब रेसलर्स रेसलिंग करते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को उठा के इधर उधर फेंक रहे हैं। तो अनिल ने रेसलर्स के बारे में थोड़ी सी बातें की। आई डिडंट हैव मच टू से, मैंने कुछ नहीं कहा। अनिल वॉकड अवे। अब अनिल वहां से चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, अब मैंने उसका पीछा किया। हेलो अगेन, ही सैड। तब अनिल ने मुझसे दोबारा से हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सैड। तब मैंने अनिल से कहा। अब यहाँ पर देखिए थीप हमें बता रहा है कि मैंने बहुत ही प्यारी सी स्माइल देते हुए या बहुत ही प्यारी सी स्माइल अनिल को पास करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूं, बट आई कांट पे यू। तब अनिल ने मुझसे कहा कि पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता।
आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट। तब मुझे लगा कि शायद कुछ देर के लिए सब ओवर हो गया, क्योंकि यहाँ पर थीप ने अपने पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए अनिल को चुना था कि वो उसको लूट सके, उसके यहाँ से चोरी कर सके। तो अब थीप को लगा कि शायद थोड़ी देर के लिए सब कुछ ओवर हो गया, क्योंकि अनिल तो एक भी पैसा पे नहीं कर सकता था, उसके पास पैसे ही नहीं थे इतने। परहैप्स आई मिसजज्ड माई मैन। थीप को लगा कि शायद उसने अपना आदमी चुनने में, अपने पर्पस के लिए अपना एक टारगेट चुनने में गलती कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां जहां पर आई यूज हो रहा है तो ये एक थीप ही हमसे बातें कर रहा है। ठीक है, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तब मैंने अनिल से पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, अनिल ने पूछा क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। अब मैंने फिर से झूठ बोल दिया कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। अब देखिए, फर्स्ट टाइम तो इस थीप ने झूठ जब बोला था जब उसने अपना नाम हरि सिंह बताया, और अब इसने सेकंड टाइम झूठ बोला है कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। तब अनिल ने ठीक से कहा कि अगर तुम खाना बना सकते हो ना तो मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. आप देखिए, अनिल इस चोर को लेके अपने घर जाता है, जो कि जुमना स्वीट शॉप के ऊपर था ये जो रूम था। और तब अनिल ने मुझे बताया कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग। लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया, अब थीप कह रहा है, लेकिन उस रात मैंने जो खाना बनाया वो इतना टेरेबल था, इतना बेकार था, इतना भयंकर था कि अनिल ने वो सारा खाना स्ट्रे डॉग को दे दिया। अब ये जो चोर था ना, इसको खाना बनाना तो आता ही नहीं था, इसने तो अनिल को चोरी करने के लिए, इसको लूटने के लिए अपना टारगेट चुना था। तो ये किस लिए आया था अनिल के पास, ये तो चोरी करने के लिए आया था। तो इस चोर को खाना बनाना तो आता ही नहीं था। तो अब ये चोर हमें बता रहा है कि उस रात जब मैंने खाना बनाया तो अनिल ने वो सारा खाना स्ट्रे डॉग को दे दिया था, क्योंकि वो खाना बहुत ही बेकार बना था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा, अब देखिए अनिल ने इस चोर से कहा कि तुम जा सकते हो, क्योंकि इस चोर को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। तो अनिल ने इस चोर से जाने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग। लेकिन जैसे ही अनिल ने मुझे जाने के लिए कहा, मैं उसके आसपास ही घूमता रहा। हंग अराउंड का मीनिंग होता है आसपास ही घूमते रहना। लेकिन जैसे ही अनिल ने मुझे जाने के लिए कहा, मैं उसके आसपास ही घूमता रहा और मैं अपीलिंग वे में, बहुत ही आकर्षक तरीके से उसकी तरफ मुस्कुराता रहा, उसको स्माइल पास करता रहा, और अनिल भी मुझे देख के हंस रहा था। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। तभी कुछ देर बाद अनिल ने मेरे सर पर हाथ फेरा। पैटेड का मीनिंग होता है हाथ फेरना या सहलाना। तब अनिल ने थोड़ी देर बाद मेरे सर पे हाथ फेरा और मुझसे कहा नेवर माइंड, तुम चिंता मत करो, उसने मुझे खाना बनाना सिखाया। अब देखिए कौन कह रहा है, ये थीप कह रहा है कि अनिल ने मुझे खाना बनाना सिखाया। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स। और अनिल ने मुझसे कहा कि वो जल्दी ही मुझे होल सेंटेंसेस, सारे सेंटेंस लिखना सिखा देगा और नंबर्स को भी ऐड करना सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल। अब मैं अनिल के प्रति बहुत ही ज्यादा थैंकफुल था, मैं दिल से उसका धन्यवाद कर रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, और मुझे पता था कि एक दिन मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह, एक शिक्षित व्यक्ति की तरह लिख सकूंगा। देयर वुड बी नो लिमिट
टू व्हाट आई कुड अचीव। और इस बात की कोई भी लिमिट नहीं है कि मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में कोई भी उपलब्धि प्राप्त कर सकता हूँ। जब एक आदमी एजुकेटेड हो जाता है तो वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो यही ये चोर सोच रहा है कि अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन बन जाऊंगा तो मैं अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अब अनिल के लिए काम करना मुझे अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज। अब मैं अनिल के लिए चाय बनाता और बाकी टाइम में दिन में मैं डेज सप्लाईज, जो घर का राशन का सामान होता था, उसको लाया करता था। यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे। और एक दिन में रोज मुझे 1 रुपया बचता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। लेकिन अनिल को पता था कि डेली मुझे 1 रुपीज का प्रॉफिट होता है। डेली जब मैं डेज सप्लाईज लाता हूँ, घर का राशन का सामान लाता हूँ, तो मुझे डेली 1 रुपया बच जाता है। अनिल इस बात को जानता था, लेकिन वो मेरे सामने इस बात का कोई भी माइंड नहीं करता था, इस बात का कोई भी दिखावा नहीं करता था, या उसको जरा सा भी इस बात का बुरा नहीं लगता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल की कोई फिक्स इनकम नहीं थी। अनिल जो काम किया करता था उसकी इरेगुलर इनकम थी, यानी उसका कोई भी फिक्स काम नहीं था। वो कई तरीके के काम किया करता था। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट। कभी एक हफ्ते वो बोरो लिया करता था, उधार लिया करता था, और नेक्स्ट वीक वो उधार दिया करता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक। और उसका जो नेक्स्ट चेक आने वाला था वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंता करता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। लेकिन जब उसका चेक आ जाया करता था, जब उसके पैसे आ जाते थे, तो वो बाहर जाता और उस टाइम को सेलिब्रेट करता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स। और कभी कभी अनिल को देख के ऐसा लगता था कि वो शायद मैगजीन्स के लिए भी लिखा करता था। एक क्वियर वे टू मेक ए लिविंग। और अपना जीवन चलाने के लिए वो कुछ अजीब तरीके यूज करता था। एक क्वियर वे का मीनिंग होता है एक अजीब तरीका। तो अपनी लाइफ को चलाने के लिए वो बहुत सारे तरीके यूज करता था। कभी वो लिखता था किताबों के लिए, कभी मैगजीन के लिए लिखता था, और कभी वो उधार देता था, कभी वो उधार ले लेता था। इस तरीके का काम अनिल किया करता था, और उसकी इरेगुलर इनकम थी, मीन्स उसका कोई भी फिक्स वर्क नहीं था। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम अनिल घर पर एक नोट्स का बंडल लेके आता है, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर। उसने मुझे बताया, यहाँ पर देखिए थीप कह रहा है कि अनिल ने मुझे बताया कि उसकी जो बुक है वो पब्लिशर ने खरीद ली है। एट नाइट आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। तब मैंने अनिल को उन पैसों को, वो जो नोट का जो बंडल था, उन पैसों को मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग। अब देखिए यहाँ पर थीप कह रहा है कि मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था, और शॉपिंग में जो भी 1 रुपया बचता था तो वो चीटिंग करते हुए भी उसको 1 महीना हो चुका था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। और 1 महीने तक इस थीप ने कोई भी चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। और यहाँ पर देखिए थीप हमें बता रहा है कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली थी, बहुत सारे अवसर मिले थे मुझे चोरी करने के लिए, लेकिन मैंने इस 1 मंथ में कोई भी चोरी नहीं की थी। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल मुझे हमेशा डोर की, दरवाजे की चाबी देके जाया करता था। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज। मैं अपनी खुशी से आया जाया करता था, मैं अपनी खुशी से कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। यहाँ पर थीप कह रहा है कि इतना ट्रस्टिंग पर्सन, इतना विश्वास करने वाला आदमी उससे जिंदगी में कभी भी नहीं मिला था। अब देखिए अनिल ने तो इस चोर के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास कर लिया था, क्योंकि वो उसको चाबी भी दे जाया करता था, और 1 महीने
महीने से जो भी 1 रुपया बच रहा था वो उसको भी कुछ नहीं कहता था, उसके लिए भी वो इस थीफ को कुछ नहीं कहता था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और इसी वजह से अनिल को लूटना, रॉब का मीनिंग होता है लूटना या चोरी करना, इसी वजह से अनिल के घर पे चोरी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि अनिल अब इस चोर पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा था। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed. एक ग्रीडी मैन के यहाँ, एक लालची आदमी के यहाँ चोरी करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, क्योंकि जब उसके यहाँ पर चोरी हो जाए ना तो वो उस चीज को अफोर्ड कर सकता है, उसकी भरपाई कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह इंसान के यहाँ पर चोरी करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। समटाइम ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। क्योंकि जो एक लापरवाह इंसान होता है ना, जब उसके यहाँ चोरी हो जाए तो वो उस चीज को नोटिस ही नहीं करता, उसको ये पता ही नहीं लगता कि क्या चीज उसके यहाँ पे चोरी हुई है। तो चोर के लिए वहां पर चोरी करना बिल्कुल यूजलेस होता है, काफी डिफिकल्ट होता है, और चोरी करने का जो मजा होता है या चोरी करने की जो खुशी होती है ना, वो एक केयरलेस इंसान के घर पर चोरी करने से नहीं मिलती। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। तो अब यहाँ पर देखिए इस थीफ ने सोचा अब मेरा रियल वर्क करने का टाइम आ गया था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मैं प्रैक्टिस से बाहर हो चुका हूँ, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से चोरी भी नहीं की थी। 1 महीने से इस थीफ ने चोरी नहीं की थी। ये जो थीफ है ये सोचता है कि अब मैं प्रैक्टिस से बाहर हो चुका हूँ, अब समय आ चुका है कि मुझे अब अपना रियल वर्क करना चाहिए। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैंने अनिल का पैसा नहीं लिया या नहीं चुराया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो इस पैसे को अपने दोस्तों पे वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, आफ्टर ऑल इसने मुझे 1 महीने से पे भी नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पर ये जो चोर है ये कह रहा है कि अब मेरा रियल वर्क, अपना असली काम करने का समय आ गया है, क्योंकि ये थीफ है ना, उसकी चोरी करने की जो आदत है वो बार बार सामने आई जाती है। तो ये थीफ कह रहा है कि अब मेरा एक रियल वर्क, अपनी चोरी करने का समय आ गया है। बहुत दिनों से मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की है, क्योंकि 1 महीने से मैंने कोई भी चोरी नहीं की है, क्योंकि अनिल ने मुझे 1 महीने से पे भी नहीं किया है, तो मैं अब इसके पैसे चुरा लेता। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था। अब देखिए ये जो चोर था ये चोरी करने का मन बना चुका था। ये जो अनिल नोट्स के जो बंडल लेके आया था वो उसने गद्दे के नीचे रख दिए थे। अनिल सोया हुआ था। अब अनिल जिस जगह पर सोया हुआ था, बालकोनी से होते हुए जो चांद की जो किरण थी, चांद की जो रोशनी की जो किरण थी, वो बेड पर पड़ रही थी। बालकोनी से होते हुए चांद की किरण बेड पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, और मैं फ्लोर मीन्स फर्श पर बैठा हुआ था। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा था, मीन्स प्लान बना रहा था। यहाँ पर ये जो थीफ है ना, सारी सिचुएशन को समझ के प्लान बना रहा है। इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब देखिए ये जो थीफ है ना ये प्लान बना रहा है, ये कह रहा है कि अगर मैं अभी पैसे चुरा लेता हूँ, पैसे ले लेता हूँ, तो मैं 10:30 पर लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ पाऊंगा। स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट, मैंने ब्लैंकेट को खिसकाया, उसको स्लिप किया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और मैं बेड की तरफ क्रेप्ट करते हुए, रेंगते हुए वहां पर गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुल्ली, अनिल बड़ी शांति के साथ सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, अनिल के फेस पर एक भी लाइन नहीं थी। अनिल बड़ी शांति के साथ एक क्लियर फेस के साथ सो रहा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे फेस पर बहुत सारे मार्क्स दिखाई दे रहे थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, और मेरे फेस पर बहुत सारे स्कार्स भी थे। अब देखिए जब चोर चोरी करता है तो उसके फेस पर बहुत सारी लाइंस आ जाती हैं, उसका फेस सुकड़ जाता है, सारे एक्सप्रेशन उसके फेस पे दिखाई देते हैं। लेकिन अनिल, जिसको किसी बात का डर नहीं था, वो तो पीसफुली, बड़ी शांति के साथ सो रहा था। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने हाथों को मैट्रेस के नीचे खिसकाया या सरकाया। स्लिड का मीनिंग होता है
खिसकाना या सरकाना। मैंने अपने हाथों को मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे सरकाया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को ढूंढा। When I found them, जब ये जो नोट्स थे, जो नोट का जो बंडल था, जब मुझे मिल गया, I drew them out without a sound. मैंने बिना किसी आवाज के ये नोट का बंडल बाहर खींच लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side. अनिल ने एक गहरी सी सांस ली और उसने अपनी करवट बदली, टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। अब देखिए, ये जो चोर जब पैसे चुरा रहा था अनिल के मैट्रेस के नीचे से, तो तब अनिल ने एक गहरी सी सांस ली और इस चोर की तरफ करवट बदली। आई वॉज स्टार्टलेड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं एकदम से चौंक गया। स्टार्टलेड का मीनिंग होता है चौंक जाना, क्रॉल का मीनिंग होता है रेंगते हुए। मैं एकदम से चौंक गया और मैं रेंगते हुए कमरे से बाहर निकल गया। When I was on the road, I began to run. जब मैं रोड पर था तो मैं भाग रहा था। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. तो वो जो नोट्स थे जो मैंने चुराए थे, वो मेरे पजामे की जो स्ट्रिंग थी, जो डोरी थी, जो मेरे वेस्ट से बंधी हुई थी, उसमें वो सभी नोट्स बंधे हुए थे। आई स्लो डाउन टू ए वॉक। मैं धीरे से रुका, अब मैं वॉक करने लग गया। एंड काउंटेड द नोट्स। तब मैंने नोट्स गिने। 600 रुपीज इन 50s। 50 के 600 रुपीज थे। आई कुड लीव लाइक एन ओयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू। और अब मैं इन पैसों से कम 1 या 2 हफ्ते के लिए एक अरब के रिच की तरह लाइफ जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. अब ये जो थीप है ना, ये कह रहा है कि जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस के पास बिल्कुल भी नहीं रुका, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज। और जब ट्रेन स्पीड पकड़ रही थी तो मैं किसी भी एक कैरेज में जंप कर सकता था। बट आई हेजिटेटेड। लेकिन मैं अचानक से रुक गया, हेजिटेट हो गया। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। किस रीजन से मैं इस बात को नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और उस टाइम पर मैंने वहां से भागने का चांस खो दिया। तो यहाँ पर देखिए, ये चोर जो है ये हमें बता रहा है कि मैं स्टेशन पर पहुंचा, मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका और मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर गया और लखनऊ एक्सप्रेस मेरे सामने ही निकल रही थी। और जैसे ही ट्रेन ने स्पीड पकड़ी, मैं किसी एक कैरेज में चढ़ सकता था, लेकिन किसी कारण से मैं हेजिटेट हो गया। पता नहीं इस चोर के मन में क्या आया होगा, तो इस कारण को वो हमसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और उसने लखनऊ एक्सप्रेस से भागने का ये जो चांस था वो खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. लेकिन जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को उस डिजर्टेड प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। और मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था कि आज की रात मैं कहाँ पे गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स। मेरे कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प। तो मेरा ये मानना था कि फ्रेंड्स हेल्प करने से ज्यादा मुसीबत खड़ी करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस व्हाइल स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं आसपास के होटल्स में भी नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि कहीं मुझे पुलिस ढूंढ न ले, किसी को शक ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये चोर हमें बता रहा है कि जो स्टेशन के पास जो छोटे छोटे होटल्स थे, मैं उनमें भी नहीं ठहरना चाहता था कि कहीं कुछ लोगों को या पुलिस को शक ना हो जाए। The only person I knew really well was the man I had robbed. बस एक ही पर्सन था जिसको मैं जानता था, लेकिन मैंने आज उसको लूट लिया, उसके यहाँ पर चोरी कर ली। Leaving the station, I walked slowly through the बाजार। स्टेशन को छोड़ते समय
बाजार से होते हुए मैं धीरे धीरे जा रहा था, वॉक करते हुए जा रहा था इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ। अब ये थीफ हमें बता रहा है कि एक थीफ होने के नाते उसके शॉर्ट कैरियर में, क्योंकि ये जो थीफ है ओनली 15 ईयर्स का है, तो इसके शॉर्ट कैरियर में उसने क्या ऑब्जर्व किया। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो लोगों का फेस कैसा हो जाता है, उनके फेस पर कौन से एक्सप्रेशन होते हैं जब वो अपना सामान खो देते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होते हैं उनके फेस पर फियर होता है, डर होता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो धनी आदमी होते हैं, जो अमीर आदमी होते हैं, उनके फेस पर एंगर होता है। द पुअर मैन शॉट एक्सेप्टेंस, और जो पुअर मैन होते हैं, जो गरीब आदमी होते हैं, जब उनके साथ चोरी होती है तो वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल को जानता हूं, उसके फेस पर कौन से एक्सप्रेशन होंगे। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको पता लगेगा ना कि उसके यहाँ पर चोरी हुई है, would show only a touch of sadness, सिर्फ उसको दुख होगा। तो यहाँ पर देखिए थीफ हमें बता रहा है कि उसके शॉर्ट कैरियर में जब लोगों के सामान चोरी हो जाते हैं तो उनके फेस पर किस तरीके के एक्सप्रेशन होते हैं। जो ग्रीडी मैन होते हैं उनके फेस पर डर होता है, फियर होता है। जो अमीर लोग होते हैं उनके फेस पर एंगर होता है, गुस्सा होता है। और जो पुअर मैन होते हैं जब उनके साथ चोरी होती है तो वो अपनी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये जो चोर है ये कहता है कि मैं अनिल के फेस को जानता हूं, ना तो उसको गुस्सा आएगा, ना उसको डर लगेगा, और ना वो इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा। उसको क्या होगा, उसको सिर्फ दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसको पैसे के खोने का दुख नहीं होगा, उसको ट्रस्ट, विश्वास के खोने का दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने आप को एक अकेले मैदान में खड़ा पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर, और ये जो रात थी ना ये बहुत ज्यादा चिल थी, मीन्स बहुत ज्यादा ठंडी थी, और ये नवंबर का टाइम था। एंड ए लिटिल ड्रीजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, मुझे डिस्कम्फर्ट करने में बारिश भी साथ दे रही थी। उस टाइम पर हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। ड्रिजल का मीनिंग होता है बूंदाबांदी। सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी ही तेज बारिश स्टार्ट हो गई। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी जो शर्ट थी और जो मेरा पजामा था वो मेरी स्किन से स्टक हो गया, चिपक गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा रेन के साथ, बारिश के साथ मेरे फेस से टकरा रही। तो अब देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन आ गई है। अब इस चोर ने अपने आप को एक मैदान में अकेले खड़ा पाया, और अब इस टाइम पे वो बारिश में भीग रहा था। नवंबर की ये जो रात थी ये सर्दी से भरी हुई थी, और उसके कपड़े भी उसकी बॉडी से चिपक गए थे, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और बारिश उसके मुंह पे टकरा रही थी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं बाजार वापस गया, बाजार की तरफ वापस गया, और क्लॉक टावर के नीचे जो शेल्टर बना हुआ था मैं वहां पर बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में मिडनाइट हो रही थी, मीन्स रात के 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तभी मैंने महसूस किया कि वो जो नोट्स थे जो मेरे पजामे की स्ट्रिंग से बंधे हुए थे, दे वर डैम फ्रॉम द रेन, जो बारिश में भीग चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। तो अब देखिए ये जो थीफ है ये सोचता है कि शायद अनिल मुझे सुबह के समय 1 या 2 रुपए मुझे दे देता सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सारे ही पैसे हैं। अब ये जो थीफ है ये सोच रहा है कि अनिल मुझे सुबह के समय कुछ पैसे दे देता सिनेमा देखने के लिए, लेकिन इस टाइम तो मैंने अनिल के सारे ही पैसे चुरा लिए, वो सारे मेरे पास है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, और अब मैं उसके लिए कभी भी खाना नहीं बना पाऊंगा। रन टू द बाजार,
और कभी मैं उसके लिए बाजार भी नहीं जा पाऊंगा और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और अब मैं कभी भी वो सभी सेंटेंसेस नहीं सीख पाऊंगा। अब देखिए अनिल इस चोर को सेंटेंसेस सिखाया करता था, नंबर्स को ऐड करना सिखाया करता था। तो अब देखिए ये चोर सोच रहा है कि मैंने तो अनिल के सारे पैसे चुरा लिए और मैं वहां से भाग आया, तो मैंने उसका जो ट्रस्ट था, उसका जो विश्वास था, वो मैंने तोड़ दिया। अब मैं कभी भी उसके लिए ना तो खाना बना पाऊंगा और ना मैं कभी बाजार से उसके लिए सामान ला पाऊंगा, और ना ही अब कभी भी जो सेंटेंसेस वो मुझे सिखाता था ना मैं उनको सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। अब ये जो थीफ है ये हमें बता रहा है, चोर हमें कह रहा है कि चोरी करने के एक्साइटमेंट में वो सारी चीजें भूल गया। अनिल जिसने उसको एम्प्लॉय दिया, जिसने उसको रोजगार दिया, उसको खाने को दिया, 1 रुपया बच जाता था तो अनिल उसका भी माइंड नहीं करता था। अब ये चोर कह रहा है कि मुझे चोरी करने की इतनी तलब थी या इतना मेरे अंदर टेम्पटेशन थी, मैं सभी चीजें भूल गया कि अनिल ने मेरे ऊपर कितना ट्रस्ट किया था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. वो सभी सेंटेंसेस जिनसे मैं एक दिन बड़ा आदमी बन सकता था और 100 रुपीज भी मेरे पास हो सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी करना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, बहुत ही आसान होता है, एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी पकड़े जाना भी बहुत आसान होता है। बट टू बी रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर, एक चालाक, एक समझदार आदमी बनना, एक रेस्पेक्टेड आदमी बनने की बात ही अलग होती है। तो ये देखिए यहाँ पर चोर हमें कह रहा है, हमसे बता रहा है कि चोरी करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल मैटर है, और पकड़े जाना, चोरी करने के बाद पकड़े जाना, ये भी बहुत ही सिंपल सी बात है। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर आदमी बनना और एक रेस्पेक्टेड मैन बनने में एक अलग ही बात होती है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। अब इस चोर ने सोचा कि मैं अनिल के पास वापस जाऊंगा, मैं उसे अपने बारे में बताऊंगा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मैं सिर्फ वहां जाके पढ़ूंगा और लिखूंगा। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं जल्दबाजी में रूम की तरफ गया। अब देखिए ये जो थीफ है ना, ये अनिल के रूम की तरफ वापस जाता है। अब इसने डिसाइड कर लिया है कि ये अनिल के पास वापस जाएगा और वहीं जाके सेंटेंसेस सीखेगा, पढ़ेगा और लिखेगा। मैं जल्दबाजी में रूम की तरफ गया और उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा था। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड का मीनिंग होता है पकड़े ना जाना। अब देखिए यहाँ पर थीफ हमें बता रहा है कि चोरी करना तो बहुत ज्यादा इजी होता है, लेकिन बिना पकड़े वापस लौटना बहुत ही हार्ड होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और मैं डोरवे, रास्ते में खड़ा था, दरवाजे के सामने जो रास्ता था वहां पर खड़ा था, और वहां पर क्लाउडेड मीन्स चांद के आगे बादल आए हुए थे, क्लाउडेड मून लाइट पड़ रही थी। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, और अनिल अभी तक भी सोया हुआ था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए बेड के सिराने तक पहुंचा और मैंने अपने हाथों में नोट्स पकड़े हुए थे। आई फील्ड हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने महसूस किया कि अनिल जब सांस ले रहा था तो उसकी जो सांस थी मेरे हाथों पर पड़ रही थी। तो यहाँ पर थीप कह रहा है कि मेरे हाथों पर अनिल की ब्रेथ पड़ रही थी, सांस पड़ रही थी, तो मैंने इस चीज को महसूस किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर ए मिनट, तो थोड़ी देर के लिए मैं ठहर गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरे हाथों ने जो मैट्रेस, जो गद्दे का जो किनारा था ना, वो ढूंढ लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथों से वो जो नोट्स थे मेरे हाथ में वो गद्दे के नीचे खिसका दिए। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। उस रात
अब देखिए ये रात भर पूरा प्लान चलता रहा। यहाँ पर ये जो थीफ था ये स्टेशन तक गया, चोरी की, वापस आ गया, वापस आके सो गया। तो आज सुबह ये देर तक सोता रहा और अनिल खुद उठता है और इसके लिए चाय बना के लाता है। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी। उसने जैसे ही मेरी तरफ अपने हाथों को बढ़ाया, देयर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपी का नोट था। माई हार्ट सैंक। मेरा तो दिल एकदम से बैठ गया, डर के मारे मेरा दिल एकदम से बैठ गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मुझे लगा कि शायद मेरी जो चोरी थी वो पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब देखिए अनिल ने चोर के पास आके कहा कि मुझे कुछ पैसे मिले थे। उसने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे किया करूंगा। अब देखिए अनिल ने चोर से जिस तरीके से ये बातें कही कि मैंने पैसे कमाए हैं, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे किया करूंगा, माई स्पिरिट्स रोज। चोर कहता है कि जो मेरी स्पिरिट थी वो एकदम से खुश हो गई। बट वेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने अपने हाथ में नोट लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। और ये जो नोट था ये अभी तक भी गीला था, क्योंकि रात में जब बारिश हुई थी ना, तो इस चोर के हाथ में जितने भी पैसे थे, जितने भी पैसे इसने चुराए थे वो सारे गीले हो गए थे। तो जैसे ही अनिल ने इस चोर को 50 रुपी का नोट दिया ना, वो नोट गीला था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सैड। तब अनिल ने मुझसे कहा कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे। ही न्यू बट नाइदर हिज लिप्स नोर हिज आई शोड एनीथिंग। आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। अब देखिए थीफ हमें बता रहा है कि शायद अनिल को पता चल चुका था, लेकिन उसने अपने होठों से कुछ भी नहीं कहा और ना ही अपनी आंखों से ये चीज शो होने दी कि मैंने चोरी की है, क्योंकि अनिल को इस बात से पता चल गया था, क्योंकि नोट जो थे ना वो गीले थे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन मोस्ट अपीलिंग वे। मैं बड़े ही अपीलिंग वे में उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। और ये जो स्माइल थी ना ये अपने आप आ रही थी, अंदर से आ रही थी, बिना किसी एफर्ट के। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। आपने देखा कि किस तरीके से एक थीफ ने रिग्रेट करते हुए, पछतावा करते हुए अपनी पूरी लाइफ को बदल दिया और अब वो चोरी नहीं करेगा और उसने डिसाइड किया कि वो एक एजुकेटेड पर्सन बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एजुकेशन की वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए हमें एक एजुकेटेड मैन बनना है, खूब पढ़ना है, खूब लिखना है और खूब आगे बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।